नमस्कार दोस्तों, अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आपको पता है आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट वर्ल्ड में जो घट रहा है उसे चुनकर आपके लिए लाते हैं दोस्तों। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। पूरे दुनिया में इस न्यूज की चर्चा बनी हुई है। पूरे दुनिया के अखबार, खासकर वेस्टर्न अखबार, इसको सबसे प्रमुखता से कवर किए हुए हैं। ये बात ही इतनी विचित्र है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हथियार की जिसकी प्रेजेंस ही उस देश की सुरक्षा की गारंटी माना जाता था। कोई भी हथियार हो, दुनिया का कोई भी हथियार हो, इसके 400-500 किलोमीटर के रेडियस में आने की हिम्मत नहीं होती थी। यहां तक कि अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिस पर वो हमेशा गर्व करता था, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हथियार के 400-300 किलोमीटर के रेंज में कभी भी अमेरिका ने अपने इन दोनों फाइटर जेट को नहीं लाया। उसे डर था दोस्तों कि कहीं उसके फाइटर जेट्स को मारकर इस हथियार ने गिरा दिया तो उसकी तो नाक कट जाएगी दुनिया में। कितने देशों ने दोस्तों अमेरिका से दुश्मनी मोल कर इस हथियार को लेना चाहा। इतनी ज्यादा सटीकता और एक्यूरेसी थी इस हथियार की। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं रूसी S-400 और 300 के बारे में। दोस्तों, न्यूज सुनने में ये आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले इजरायली फाइटर जेट्स ने जब ईरान में ऑपरेशन किया तो ईरान में मौजूद S-300, उस S-300 को आप ऐसा वैसा मत समझिएगा, वो काफी अपग्रेडेड था। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस था उसमें S-400 में। इजरायली फाइटर जेट्स ने उन तीनों S-400 को मारकर गिरा दिया। एक S-300 को तो पहले ही खत्म कर चुका था। चारों S-300 जो है दोस्तों, इजरायली ने मारकर गिरा दिया। अब ये हमें डाउट है कि क्या भारत ने S-400 लेकर गलती की। जिस हथियार का धूम, जिस हथियार का कोहराम पूरे दुनिया में मचा हुआ था, यहां तक कि तुर्की अमेरिका से दुश्मनी मोलकर S-400 परचेज करने वाला था, क्या वो हथियार बस एक खिलौना साबित हुआ? आखिर इजराइल ने ऐसा करामात किया कैसे दोस्तों, इजराइल इसके लिए बहुत दिन से तैयारी कर रहा था। जैसा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल और भी बहुत सारे अखबारों को जब मैंने पढ़ा, इजराइल एक दिन में ये सक्सेस नहीं पाया है। इजराइल इसके लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था, तब जाकर उसने इन तीनों एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया। अब तो स्थिति ये है कि आज अगर ईरान पर फुल स्केल वार अगर इजराइल कर देता है तो निश्चित ही दोस्तों मान के रखिए उस वार में ईरान को मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि किसी भी देश का एयर डिफेंस की गारंटी वही हथियार होता है। और दुनिया में तो S-400 S-300 का कोई काट ही नहीं था दोस्तों। स्थिति ये हो गई S-300 के बुरी तरह से पिटने के बाद कि अब तो भविष्य में कोई भी देश लेने से पहले सोचेगा। अब इस न्यूज को जब दुनिया के इतने बड़े अखबार प्रकाशित किए हुए हैं तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि कोई भी हथियार परमानेंट नहीं होता दोस्तों, उसका विकल्प मौजूद रहता है। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कोई भी हथियार किसी देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं कर सकता। आप देख लीजिए ना, इतना आप नाम सुनते थे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, लेकिन हिजबुल्लाह ने कैसे ड्रोन से इजरायली प्रधानमंत्री के घर पर हमला किया और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम देखता ही रह गया, कुछ नहीं कर पाया। तो ये S-300 की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हमें अपने देश की फिक्र है। हमने चूंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, कहीं भविष्य में भारत को भी ऐसा मुंह देखना पड़ा तो निश्चित ही बड़ी मुश्किल का समय होगा। लेकिन कोई बात नहीं है, युद्ध लड़ा ही जाता है पूरी तरह से तैयारी करके। भारत कोई ऐसा वैसा देश नहीं है
भविष्य में भारत बहुत कुछ कर सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस न्यूज पर? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।